हाँ बेटा, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस, और लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस के बिना जो आपने देखा होगा हमारे परिवार में जो बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं या छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखे होंगे, कुछ बच्चों को साफ दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए हम चश्मा लगवा देते हैं, स्पेक्टेकल्स लगवा देते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से उनको साफ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमारी आंखों में, ह्यूमन्स बीइंग में दो दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। एक को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और एक को मायोपिया। एक वो दोष है जिसमें हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती लेकिन नजदीक की साफ दिखाई देती है, और दूसरा दोष ऐसा है, दूसरा डिफेक्ट जो है ऐसा है जिसमें हमें पास की वस्तुएं जो नजदीक की है वो साफ दिखाई नहीं देती जबकि दूर की साफ दिखाई देती है। इन चीजों को दूर करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमारी आंखों को चेक करता है, अलग अलग लेंस लगाकर देखता है कि भाई किसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है। उस लेंस से जिसमें हमें साफ दिखाई देता है, चाहे वो नजदीक का है या फिर दूर का है, उसी हिसाब से वो हमारे चश्मे का नंबर लिख देता है और हम वो चश्मा, वो गॉगल्स जो है दुकान से बनवा लाते हैं और फिर हम साफ साफ देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में जो पेरेंट्स हैं, कभी देखना जाके, जब हम टीवी चलाते हैं और अगर परिवार में 5-6-7 आदमी बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, तो उनमें से ज्यादातर आदमी ऐसे दिखाई देंगे, टीवी देख रहे हैं और आंखों को हल्का सा ऐसे दबाते हैं, वो थोड़ी सी यूं, दोनों आंखों को ध्यान से देखना, हल्की सी ऐसे दबाएंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बिना चश्मे के वो देख रहे हैं तो उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा, वो अपनी आंख की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करें, उसको हल्का सा प्रेस करें ताकि क्लियरिटी बन जाए। ठीक है, तो उसी दोष को, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लेंस का। तो शुरू करते हैं भाई। लेंस क्या है भाई? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। कैसा मीडियम है? पारदर्शी मीडियम है, जिसका कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज सराउंडेड बाय एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। तो लेंस दो टाइप के हैं बेटा अपने पास, एक है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो देखो ये भी कर्व्ड सरफेस है, इधर से भी इधर से भी, ऐसे ये भी कैसा है? कर्व्ड सरफेस है। और बीच में क्या है? ये ग्लास है, और इस ग्लास के कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व्ड। और यहाँ पर दोनों सरफेस जो है हमारे कैसे हैं? कर्व्ड है। तो दो लेंस है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। क्लियर है बात? ये देखो दो लेंस है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है।
कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, और ये है कॉनकेव अवतल। डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो साफ दिखाई दे रहा है। पहला अंतर, उत्तल लेंस किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है। इस लेंस की फोकल लेंथ एफ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की कैसी रहेगी भाई? नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की नेगेटिव। ये जो इमेज बनाएगा कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, ये रियल एंड वर्चुअल, ये दोनों तरह की इमेज बनाएगा, रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। लेकिन ये जो कॉनकेव लेंस है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी। कैसी इमेज बनाएगा? आभासी। और ये दोनों तरह की बनाएगा, रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी, आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ये लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। या यूं बोल दे हम अभिसारी। अभिसारी लेंस वो लेंस होता है जब इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये प्रकाश की सारी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देगा। कैसे भाई? रे ऑफ लाइट आई इन्फिनिटी से और इसने क्या कर दिया? उन प्रकाश की किरणों को, उन सनलाइट को फोकस पर इकट्ठा कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस हम बोलते हैं या अभिसारी लेंस हम बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट कंसंट्रेट द रे ऑफ लाइट एट ए सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन ये बड़ा लेंस जो कॉनकेव है, ये क्या करेगा भाई? ये प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट से फैला देगा। हमें ऐसा अपीयर होगा रे ऑफ लाइट यहां से टकराकर इसने फैला दी, और उसके बाद जब हम इधर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो ये लेंस क्या कर रहा है? रे ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर रहा है, फैला रहा है। इसीलिए इसको क्या, कौन सा लेंस बोलेंगे हम? डाइवर्जिंग या अपसारी। ठीक है, तो ये अंतर है। ये किनारों से पतला और बीच से मोटा है, ये किनारों से मोटा और बीच से पतला। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। ये दोनों तरह की इमेज बनाएगा, रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसके बाद इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करता है, एकत्रित करता है। इसको डाइवर्जिंग या अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट से, एक बिंदु से क्या कर देता है? फैला देता है। क्लियर है यहां तक? अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। उस इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे कि रे ऑफ लाइट जब लेंस है हमारे पास तो कैसे क्रॉस होंगे। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा? ये O है
प्रकाशीय बिंदु बोल दो, या इसको क्या बोल देंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा ही इसका हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या होगा बेटा, देखो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस मुख्य अक्ष के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो वो इस मुख्य अक्ष से क्रॉस होगी। ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आती है ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो सीधी निकल जाएगी। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। इस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट आई और ये लेंस क्या करता है भाई, रे ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करता है, फैला देता है, तो ये ऊपर की तरफ स्कैटर्ड कर देगा। लेकिन जब हम उधर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, फोकस से। दूसरे केस में क्या होगा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है ऑप्टिकल सेंटर में से, तो क्या होगा भाई, वो भी क्रॉस निकल जाएगी। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस में भी, कॉनकेव लेंस में भी। इसके अलावा, यहां तक बात क्लियर है? दोबारा बताऊं, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसकी फोकस लेंथ दोनों साइड बराबर होगी। जैसे ये है हमारे पास f1, इधर भी क्या हो जाएगा भाई, f1। ये इस वाले सरफेस की होगी और वो दूसरे वाले। यहां पर f2 बोल दो या 2f2 बोल दो, एक ही बात है। इसको f2 बोल दो या 2f2 बोल दो, एक ही बात है। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैसे ही यहां पर भी। क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस सिर्फ दो ही इमेज बनाएगा। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये भी फोकस है भाई, और यहां पर भी फोकस है। रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है हमारे पास, ये क्या करेगा, उसको स्कैटर्ड कर देगा, इसने फैला दिया। तो इमेज कहां पर बनेगी भाई, ऐसा अपीयर होगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉइंट साइज्ड, formed at f, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पॉइंट साइज होगी, और फॉर्म्ड कहां पर बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी। कब है ये, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इन्फिनिटी पर। नंबर 2, when
जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के सामने कहीं पर भी रखा हो, लेकिन कहां पर नहीं हो भाई, इन्फिनिटी पर नहीं हो। तो हमने यहां पर ले लिया अपना ऑब्जेक्ट जी, ऑब्जेक्ट रख दिया, हाँ कहीं पर रख लो। ये ए भी ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, रे ऑफ लाइट गई और ये क्या कर देगा, उसको फैला देगा। तो हमें कैसे अपीयर होगी, कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और वो सीधी निकल जाएगी। तो यहां पर इस पॉइंट पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ए डैश बी डैश। तो नेचर कैसा हो गया भाई इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉल इन साइज, formed between F and O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही है। इसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में बन रही है, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है दोनों इमेजेस। देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बन रही है, फोकस पर। और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, लेंस के सामने कहीं पर भी रखा है, तो उसकी इमेज कहां पर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। क्लियर। बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। Formation of image by convex lens. Number 1, when object is placed at infinity, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 है भाई, ये F1 है, रे ऑफ लाइट आई, और ये कहां से क्रॉस हो जाएंगी दोनों, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी। इसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। नंबर 2, पॉइंट साइज्ड, फॉर्म्ड एट एफ, कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा।
नंबर 2, when object is placed behind F2, ऑब्जेक्ट अब हमारा कहां पर होगा, F2 के पीछे। F1, F2, यहां पर ऑब्जेक्ट है भाई ए बी। फर्स्ट रे जाएगी और किस में से क्रॉस होगी, फोकस में से। दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से। और यहां पर बी डैश ए डैश फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी। तो कैसी होगी भाई, नेचर क्या होगा, नंबर 1 रियल एंड इन्वर्टेड, नंबर 2 स्मॉल इन साइज, इमेज छोटी होगी बेटा, स्मॉल इन साइज। नंबर 3 बिटवीन F1 एंड F2। और फॉर्मेशन कहां पर होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नीचे। क्लियर है। हाँ बेटा, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा, F2 पर आ जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है भाई ए बी। फर्स्ट रे जाएगी और कहां से क्रॉस हो जाएगी, फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। और जो इमेज बनेगी वो कहां पर बन जाएगी, बी डैश ए डैश। तो नेचर क्या होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 2 सेम इन साइज, फॉर्म्ड एट F2 पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी, F2 पर ही बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, साइज सेम रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है। इसके बाद कहां पर आ जाएगी, ऑब्जेक्ट हमारा F2 और F1 के बीच में। नंबर 4 when object is placed between F2 and F1 के बीच में। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर।
यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। तो रे ऑफ लाइट पहली कहां से जाएगी? प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और किस में से क्रॉस हो जाएगी? फोकस में से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से। इमेज कहां पर बनेगी भाई? बी डैश ए डैश। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, larger in size, larger in size, formed behind F2। F2 के पीछे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिलो द रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? इसके बाद है फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा हमारा? फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज F1, ऑप्टिकल सेंटर 1, यहां पर है वही ऑब्जेक्ट हमारा F1 के ऊपर A B। रे ऑफ लाइट गई, और किस में से जाएगी? दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल, तो ये कहां पर इमिट होंगी? तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, enlarged in size, formed at infinity। ठीक है? लास्ट और इंपॉर्टेंट, when object is placed जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और O ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो देखो बेटा, यहां पर है अब ऑब्जेक्ट ए, रे ऑफ लाइट फोकस से चली गई, दूसरी क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर में से क्रॉस, ये आगे जाके क्या होगी? फैल गई। अगर हम यहां से देखते हैं भाई, तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो इधर कहीं से आ रही है। तो इमेज कहां पर बन जाएगी? इधर। ए डैश बी डैश। ठीक है? तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट,
formed same side. जो रे डायग्राम इसका बनेगा, जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड बनेगी। नंबर 2 क्या होगा, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल लेंस जो बच्चे कागज जलाने के लिए लेके आते हैं ना, या आपने देखा होगा जब आपकी घड़ी खराब हो जाती है तो उस घड़ी को ठीक करवाने के लिए हम घड़ी के जो घड़ी साज है, जो घड़ी ठीक करने वाला है उसके पास जाते हैं, तो वो अपनी आंख के ऊपर एक छोटी सी डिब्बी सी लगा के रखता है। घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए जो इमेज बनती है उसमें जो लेंस होता है, और जब वो घड़ी को रखता है तो उस घड़ी को कहां पर रखता है, F1 मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता है, ताकि उसकी आंख में रेटिना के ऊपर इमेज कहां पर बनती है, रेटिना के ऊपर। हमारी आंख में रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और वो इमेज कैसी बने, बड़ी बने और सीधी बने। ठीक है, इसलिए वो कौन से लेंस का उपयोग करता है, कौन से लेंस का यूज करता है, कॉन्वेक्स लेंस का। हमारी जो आंख है इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, और उसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, रेटिना पर। कहां पर बनेगी, रेटिना पर। और इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड वास्तविक बनेगी और उल्टी बनती है। हमारे रेटिना पर जो ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, तो जो इमेज फॉर्मेशन है आंख के, आईज के रेटिना पर, वो कैसी फॉर्मेशन हो रही है, इन्वर्टेड, उल्टी। लेकिन सीधा कैसे दिखाई दिया, फिर वापस रे ऑफ लाइट आई है तो वो उल्टी कैसी होगी, सीधी होगी। क्लियर है। तो घड़ी साथ जो लेंस का उपयोग करता है, यूज करता है, वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। और कॉन्वेक्स में भी पोजीशन कहां पर रखेगा, जब ऑब्जेक्ट F और O के बीच में होगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इमेज थी। तो इसको 1-2 बार बनाकर देखना है। ठीक है, थैंक यू।